वेलकम टू मार्वेलस फैक्ट्स। मैं दिव्या प्रसाद। विज्ञान की दुनिया में आज भारत और भारत के वैज्ञानिकों का नाम बहुत ही अदब से लिया जाता है। लेकिन सदी में एक ऐसे भी वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनके आविष्कार ने दुनिया में तो तहलका मचा दिया था, लेकिन आज उनकी चर्चा बहुत कम होती है। 19वीं सदी में अपने करिश्माई आविष्कारों से दुनिया को चकित करने वाले इस शख्स का नाम था शंकर अबाजी भिसे। उन्हें भारत का एडिसन भी कहा जाता था। जब भारत में विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार की कोई चर्चा तक नहीं होती थी, उस समय भिसे ने खुद के प्रयासों से देश का नाम रोशन किया था। शंकर अबाजी भिसे का जन्म 19 अप्रैल 1867 में बॉम्बे में हुआ था। शंकर अबाजी भिसे उस दौर में ऐसे आविष्कार किए जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। भिसे को इन आविष्कारों के लिए ना कोई मदद मिलती थी और ना ही कोई ऐसे संस्थान थे जहां से आप कुछ जानकारी हासिल कर सके। भारत आज दुनिया में टैलेंट का हब बन चुका है, लेकिन जिस दौर में भिसे ने अपने आविष्कार के बारे में दुनिया को बताया वो अद्भुत था। बॉम्बे की जिन गलियों में भिसे का जन्म हुआ था वो तंग थी। शंकर अबाजी भिसे की अंधेरे से उजाले की यात्रा काफी कठिनाई भरी रही। वो जो भी बने खुद की प्रतिभा और मेहनत के दम पर बने थे। उन्होंने मशीनी दुनिया में जो करिश्मे किए वो जबरदस्त थे। शंकर अबाजी भिसे ने अपने बारे में एक बात बताई थी कि उन्हें अमेरिकी मैगजीन पढ़ने का बहुत ही शौक था और इन्हीं अमेरिकी मैगजीन को पढ़कर उन्हें विज्ञान की तरफ रुचि हुई थी। शंकर अबाजी भिसे जब 20 साल के थे तो बॉम्बे में साइंटिफिक क्लब की स्थापना की थी। इस दौरान उन्होंने कई तरह के गैजेट बनाने की शुरुआत भी की थी। बॉम्बे उपनगरीय रेलवे व्यवस्था के लिए उन्होंने टेम्पर प्रूफ बॉटल, इलेक्ट्रिकल साइकिल, स्टेशन इंडिकेटर जैसी चीज़ों का डिज़ाइन बनाना शुरू किया था। उनके जीवन का रुख उस वक्त बदला जब उन्होंने एक ब्रिटिश जर्नल में एक ऐसे प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा जिसमें एक मशीन डिज़ाइन करनी थी जो घर के सामान मसलन आटा चावल को पैक कर दे। बस फिर क्या था, शंकर अबाजी भिसे के युवा मन को तो पंख लग गए। उन्होंने रात दिन जाग कर एक ऐसी मशीन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जो शानदार था। उन्होंने इस प्रतियोगिता में सभी ब्रिटिश प्रतिभागियों को मात देते हुए जीत हासिल की। उनके मशीन की डिज़ाइन को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था। तब तक शंकर अबाजी भिसे का नाम धीरे धीरे मशहूर होने लगा था। बॉम्बे प्रशासन ने शंकर अबाजी भिसे की इच्छा के अनुरूप उन्हें लंदन भेजने को तैयार हो गए। तब शंकर अबाजी भिसे अपने बॉम्बे के दोस्तों से कहा था कि वह तब तक देश नहीं लौटेंगे जब तक वह सफल ना हो जाए या फिर उनके पैसे ना खत्म हो जाए। यहीं से उनके करियर का सुनहरा दौर शुरू होता है। शंकर अबाजी भिसे इंग्लैंड पहुंचते ही अपने मिशन में जुट गए। इस दौरान शंकर अबाजी भिसे की मुलाकात दिनसा वाचा से होती है। वह एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। वह एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी थे। वह एक बेहतर टैलेंट के पारखी भी थे। एक दिन की बात है, शंकर अबाजी भिसे ने दिनसा वाचा का एक पत्र दादा भाई नौरोजी को दिया। नौरोजी एक राष्ट्रवादी नेता थे और उनका इंग्लैंड में एक बड़ा व्यावसायिक करियर भी रहा था। नौरोजी भिसे की आविष्कारों की पेटेंट लिस्ट से काफ़ी प्रभावित हुए और उनके लिए एक बिजनेस सिंडिकेट बनाने पर सहमत हुए। शंकर अबाजी भिसे ने तो इसके बाद जैसे आविष्कारों की झड़ी लगा दी। उन्होंने एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड का डिज़ाइन बनाया जिसे अभी भी लंदन के क्रिस्टल पैलेस में देखा जा सकता है। शंकर अबाजी भिसे का सबसे मशहूर खोज
टाइप सी कास्टिंग और कंपोजिंग मशीन थी। इस खोज ने दुनिया में क्रांति ला दी थी। शंकर आबाजी भिसे की इस मशीन से 1200 विभिन्न अक्षरों में छपाई हो सकती थी। इस खोज ने शंकर आबाजी भिसे को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। शंकर आबाजी भिसे की इस खोज ने उस समय मौजूद सभी छपाई मशीन से बेहतर काम किया था। शंकर आबाजी भिसे ने अपने इस आविष्कार का नाम भिसे टाइप रखा था। भिसे ने अपने आविष्कार के लिए बड़े निवेशक की तलाश की थी, लेकिन 1907 में शंकर आबाजी भिसे के मित्र हेनरी हिंडमैन ने कोशिश तो तमाम की, लेकिन वह निवेशक लाने में असफल रहे। 1908 में शंकर आबाजी भिसे बुझे दिल से बॉम्बे लौट आए थे। यहाँ आने के बाद वे रतन टाटा जे टाटा से मिले। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले ने शंकर आबाजी भिसे को टाटा से मिलवाया था। टाटा ग्रुप ने शंकर आबाजी भिसे के आविष्कारों को बनाने के लिए एक साझेदारी की। हालांकि कुछ साल बाद ये साझेदारी टूट गई, लेकिन इसके बाद शंकर आबाजी भिसे एक नई दुनिया की तरफ चल पड़े। वह देश था अमेरिका। वहाँ शंकर आबाजी भिसे ने एक स्पिरिट टाइपराइटर बनाया था। हालांकि शंकर आबाजी भिसे को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान उन्हें नहीं मिल पाया। 7 अप्रैल 1935 को 68 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में शंकर आबाजी भिसे का निधन हो गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आविष्कारों की झड़ी लगाने वाले भारत के एडिसन शंकर आबाजी भिसे के बारे में डिटेल में जाना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और हमारे चैनल मार्वेलस फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।